कभी कभी सेपरेशन से ज्यादा दर्द नो कांटेक्ट नहीं देता। दर्द तब होता है जब आप इनर वर्क करने के बाद भी, बहुत कुछ समझने के बाद भी, अपने आप को संभालने के बाद भी और आपके पार्टनर से दोबारा मिलने के बाद भी वही कोल्डनेस देखने को मिलती है पर्सन की तरफ से। और आप सोचते हैं इतना सब बदलने के बाद भी 3D में कुछ बदला क्यों नहीं चेंज आ रहा। हम तो सोच रहे थे रीयूनियन होगा। हार्ट अभी भी यूनियन चाहता है। आप स्पिरिचुअल बातें भी समझने लगती हैं, आप सरेंडर भी समझती हैं, लेकिन सच ये है कि आप अपने पार्टनर को अपने सामने चाहती हैं, उनके मैसेजेस चाहते हैं, उनके वार्मथ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ एनर्जी में नहीं, अब रियल लाइफ में भी दिखना चाहिए। बहुत हो गया इनर वर्क, बहुत कर लिया काम और हम ही करते रहे तो देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर यूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप 3D यूनियन की डिजायर को मार दें। 3D यूनियन की डिजायर रहेगी, शरीर है तो रहेगी। आप उस डिजायर को जेल में मत डालिए। स्पेशली 8-8 लायंस गेट के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है जैसे इमोशंस अचानक सरफेस पर आ रहे हों, पुरानी एक्सपेक्टेशंस आ रही हों, पुराने हर्ट्स कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ वाली फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ थोड़ा लाउडर सा महसूस होने लगता है कि अब बस बहुत हुआ। और शायद यही वो पॉइंट है जहां आपकी जर्नी आपको उनसे दूर नहीं बल्कि आपको अपने करीब लेकर आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनर यूनियन का पहला स्टेप ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को भूल जाएं। पहला स्टेप है रियलिटी से लड़ना बंद कर दें। अगर वो इस टाइम पर कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो इस मोमेंट में कम्युनिकेशन नहीं दिखता है, इट्स ओके। ऐसे कैसे ओके? यस, इट्स ओके करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्यार दिया और सामने से वैसी रिस्पॉन्स नहीं मिली जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी, तो आपको क्या मिलेगा? डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज से कवर मत कीजिए कि ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया या इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है। टू मच अपने आप को हर्ट करने वाली बात मत कीजिए, ठीक है? ये भी मत सोचिए कि ओ मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, ऐसा वैसा। टू मच लेबल्स मत लगाइए। आप एक ह्यूमन भी हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फर्क यहीं पर आता है। इमोशंस को फील करना और इमोशंस को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेना दोनों अलग चीजें हैं। इमोशंस फील हो सकते हैं, लेकिन मेरे ही इमोशंस मैं ही हूँ, ये नहीं हो सकता। हाँ, उनका बिहेवियर आपको हर्ट कर गया, ये आप कह सकते हैं। आई एम स्टिल हियर, ऐसा कह सकते हैं। यही धीरे धीरे जो इनर मैस्कुलिन आपके अंदर डेवलप होता रहता है कि ठीक है, इट्स ओके। जहां आप इस ओके करेंगे ना, फेमिनाइन एनर्जी आपकी रिसीविंग एनर्जी में आती चली जाएगी, इंट्यूटिवनेस बढ़ती चली जाएगी, सॉफ्टनेस बढ़ती चली जाएगी और इनर लव बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार फेमिनाइन को जिस एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उसके बाहर का मैस्कुलिन नहीं होता है, उसके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ये समझने में बड़ा टाइम लगता है। वो अंदर की आवाज होती है। कैसे समझें, क्या करें, क्या करना चाहिए? आप अगर रोना आ रहा है तो रो सकते हैं लेकिन अम, आपको रुला कर ईश्वर को, डिवाइन को या डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ मिलने वाला नहीं है। वो आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने के लिए। आप रियूनियन चाह सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी आप वेटिंग रूम में बैठे रहें, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वेट करते रहें। इनर यूनियन बेसिकली आपके अंदर का है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। इनर मैस्कुलिन होल्ड कर सकती है। जब आप दोनों की एनर्जी, आपकी एनर्जी जब दोनों फॉर्म में होती है, यानी कि एक बिहेवियरल, इमोशनली कोलैप्स होना आप बंद कर देते हैं, आपके पैटर्न्स रिपीट होना बंद हो जाते हैं, आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं, तो आप ड्राई फील नहीं करते कि अरे उनका मैसेज नहीं आया या मैंने मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं आया। पहले आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्टोरी बनाता था, लेकिन अब आप ये समझ जाते हैं कि इट्स ओके। सम टाइम थर्ड पार्टी हो सकती है, सम टाइम उनका बिजनेस हो सकता है, सम टाइम वो बिजी हो सकते हैं, सम टाइम वो खुद के साथ भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। उनका आपके साथ कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है इनर वर्क करने का मतलब। और ये भी मत सोचिए कि इनर वर्क करने का क्या फायदा हुआ। इनर वर्क कंप्लीट होता नहीं है, वो इट्स अ जर्नी। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप लोग ये भी कहते हैं ना मैडम ये जर्नी पता नहीं कब खत्म होगी। खत्म थोड़ी ना होती है, जर्नी है, जैसे हमारी यात्रा है, जीवन यात्रा है। ऐसे ही अभी मरेंगे तो फिर से जन्म लेंगे, फिर मरेंगे फिर से जन्म लेंगे, लेकिन कर्म को हील करने के लिए आए हैं। सबसे पहले अवेयरनेस होगी तभी तो कर्मा हील होंगे, अदरवाइज कैसे होंगे? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। और 8-8 पोर्टल के बाद अगर आपको कुछ ऐसा रिलीज करना रह गया है, ऐसा मन में आ रहा है कि नहीं मुझे
उस व्यक्ति की पकड़ पर नहीं जाना है। मैंने अपने अंदर की जो नेगेटिवनेस है या पॉसेसिवनेस है या रिजल्ट एंड रिजल्ट पर मेरा ध्यान है, उस फोकस को चेंज करना है। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब गिव अप कर दिया। सरेंडर का मतलब है कि अपने अंदर का कंट्रोल छोड़ना। आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना बेसिकली कि जो जो मैंने किया उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है? इसीलिए तो कहते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। ये बहुत टफ है। इसको सुन लिया, पढ़ लिया, आपको मालूम है ये सबको पता होता है। हर कोई ये कहता है अरे बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हमने, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं अच्छा हुआ। उसको उतारना भी तो होता है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में उतारना बहुत टफ काम है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? जो चाहती हैं क्या वो कर रही हैं कि नहीं? अपने लिए बेसिकली आपका माइंड, बॉडी, सोल किस चीज़ के लिए आपके लिए क्रेव कर रहा है। अब आप ये सोचें कि आपका जो ट्विन फ्लेम आएगा तो ही आपका रियूनियन संभव है, तो ही आप खुश होंगी, रियूनियन हो जाएगा तो ही आपका फिर सोल पर्पस पर आप ध्यान दे पाएँगे। नहीं, ये तरीका नहीं है। ये तरीका सच में सही नहीं है। इसीलिए जो भी कुछ आप बचपन से सुनते आए हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, इसका मतलब ये नहीं है कि फल की इच्छा रखना ही गलत है। मतलब ये है कि अपने कर्म की क्वालिटी का फल की गारंटी से मत जोड़िए कि फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। अगर आपने हीलिंग इसलिए की है कि इसके बदले वो मुझे मैसेज करेगा, तो हीलिंग भी ट्रांज़ैक्शन बन गई ना। अगर आपने सेल्फ लव इसलिए किया है कि अब तो यूनिवर्स को रियूनियन देना ही पड़ेगा, तो सेल्फ लव भी बार्गेनिंग बन गया ना। लेकिन जिस दिन आप ये कहेंगे कि मैं अपने आप को हील करूँगी और मैं इसमें पीस को डिज़र्व करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में पीस को डिज़र्व करती हूँ, मैं अपने पैटर्न्स को देखूँगी, समझूँगी, इमोशनल पैटर्न को और हेल्दियर लव एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करूँगी। मैं अपने नर्वस सिस्टम को काम करूँगी, उसके लिए हर तरह के काम करूँगी कॉन्शियसली। करूँगी या करूँगा कुछ भी समझ लीजिए। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि इनर यूनियन आपका अपने आप से है कि नहीं? आप अंदर से कंटेंटेड है कि नहीं? बहुत टफ काम है। अम, बहुत सारे साधु लोग भी ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि मिरर एक्सरसाइज़ यही है कि आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि पहले अपने आप से मतलब ये मत कहिए कि मैं पावरफुल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। क्योंकि इससे ना आपकी आँखों पे पट्टी सी बन जाती है और आपको खुद दिल से ये लगने लगता है कि ये तो फेक है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जितना ज़्यादा आप थैंक्स गिविंग में रहेंगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतनी ही आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है खत्म होती चली जाएगी और आप इनर लव में आते चले जाएँगे। थैंक यू कि जब कोई आपको समझ नहीं पाया, थैंक यू कि आपके लिए लोग र्यूमर फैला रहे हैं, थैंक यू कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। जब जितना इस तरह से आपके अंदर ये भाव आ जाएगा ना थैंक्स गिविंग का, क्यों? क्योंकि अरे! उसने हमारे लिए गलत कर दिया, हमारा पैसा ले लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो दुनिया भर के नार्सिसिस्ट एंड कार्मिक लोग आ गए आपकी लाइफ में, इट्स ओके। इसको बोलेंगे इट्स ओके का मतलब है कि मैंने लाइफ में सीखा क्या? मैंने लाइफ में इन सारे ऑब्स्टिकल से, इन पत्थरों से क्या सीखा? ये पत्थर ये मुझे मार रहे हैं, तो मैंने उसके लिए फेंस बनाया है कि नहीं? उससे अपना मकान बना लिया कि नहीं? मतलब एक रियली एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। फेंस बनाने का मतलब ही यही है, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। हेल्दी का बाउंड्री तो क्रिएट कर लेते हैं हम, लेकिन अंदर से बिटरनेस में आ जाते हैं। दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, कोई किसी का नहीं होता। ये इतनी ज़्यादा बिटरनेस जो है, इसका मतलब है कि आप ग्रैटिट्यूड जो है ना ऊपरी रूप से फॉलो कर रहे हैं। अरे हम तो करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन ये हो गया, लेकिन वो हो गया। फिर अगर लेकिन, इफ, बट, किंतु, परंतु आ रहा है, तो इट मीन्स आप अपनी पावर में नहीं आ रहे। यानी कि आपको मिरर लाइक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि मैं अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर रही हूँ, सामने वाले को भी रेस्क्यू नहीं कर रही हूँ। मैं इंतज़ार भी नहीं कर रही हूँ और मैं अनकंफर्टेबल में भी नहीं रहूँगी, अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप को भी जॉइन नहीं करूँगी, मैं ब्रेड क्रम्स को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इस तरह से आपके अंदर होना चाहिए, तभी वो दिन आएगा जिसको कि आप समझ पाएँगे क्या? रियूनियन। और रियूनियन 3D वर्ल्ड में तभी होता है जब आप रियली अंदर से मिल जाते हैं। जब तक आपके अंदर ये रहेगी कि आज मैंने उनसे मिलना है या इस फंक्शन में जाना है या ग्रुप में जॉइन कर रखा है, व्हाटएवर। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के भी साथ आपको ये लगेगा कि मुझे इतने टाइम बाद उनसे मिलना है या बात करनी है या आज आमना-सामना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ठीक तरीके से नहीं बोला या जस्ट यही बोला कि आइए मैडम, क्या हाल-चाल है? बस इतना ही, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बस इतना ही बोला, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। आपको उम्मीद थी, यानी कि क्या थी? एक्सपेक्टेशंस। यही तो कहते हैं एक्सपेक्टेशंस जितना रखेंगे उतनी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, इसीलिए अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को जगाइए, उदास मत होइए, हर्ट मत होइए। क्योंकि डिसीजन लेना आपका पावर है और बाउंड्री क्रिएट करना आपकी पावर है और यही पावर आपकी ये बताती है कि आप इमोशनली रिजिलिएंट कितना है और कितना अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं।
आपका शरीर है, फाइनेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, इन सबको कौन हैंडल करेगा? इसके लिए तो पूरा जीवन भी कम है ना। तो उसी को ही तो कहते हैं इनर वर्क करना। फिर आप ये क्यों कहते हो इनर वर्क हमने कर लिया? कुछ भी कर लिया नहीं है, हम कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं। जर्नी का मीन्स ही हम प्रोसेस में। इसीलिए 88 पोर्टल के बाद अगर आपको ये उम्मीद थी कि 88 पोर्टल तो लायंस गेट पोर्टल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आपने ठीक है मांग लिया, प्रे कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप अपने आप को ये कहिए कि आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। मेरी एनर्जी मेरे लिए अच्छी है। आई लव माई सेल्फ। इवन मिरर में देख के बोलो कि यस आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे अपने आप को बोलिए, क्योंकि हम अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं होते। और सच में काम करना शुरू कर दीजिए अपने लिए बेसिकली कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। कई तरह की टेक्निक्स हैं, उन सबको अप्लाई कर सकते हैं और इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट एक बार फिर से बता दूं, जेन्युइनली वो ये नहीं है कि आप किसी को छोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, बिटरनेस में आ रहे हैं। इसका मतलब है आपने साइलेंसी को चूज किया है और आप अपने आप से बिटरे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन चीज ये है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? सेल्फ फोकस आप हो रहे हैं कि नहीं? आपने 88 पोर्टल के बाद किस तरह की एनर्जी को फील किया? वापस से आपने चेस करना फिर से छोड़ दिया है कि नहीं? वापस से आप सेल्फ अपने अंदर आ चुके हैं कि नहीं? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिए अपना और इस जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल मत पूछा कीजिए कि ये जर्नी कब खत्म होगी, इनर वर्क हमारा कब खत्म होगा? खत्म की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये तो हमारा प्रोसेस है। वही मैं बता रही हूँ। अभी जाना है फिर इस धरती से, फिर से भी आना है कि नहीं? तो बने रहिए मेरे साथ आगे इस जर्नी में, आपको बहुत कुछ बताऊँगी। अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो ज़रूर बुक कराइएगा, टैरो रीडिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर बुक कराइएगा, एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ जानना चाहते हैं इस जर्नी में तो ज़रूर बुक कराइएगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अदरवाइज़ फिर आप भटकते रहेंगे इधर-उधर, इधर-उधर और फिर कुछ मिलेगा नहीं और फिर बिटरनेस के अलावा फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने अंदर प्यार को जगाए रखिए और प्यार में ही बहते रहिए, बिकॉज़ लव इज़ एवरीथिंग। लव इज़ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।